हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए इंडिया की उन बेहतरीन हिंदी बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2021 में पब्लिश किया गया है। I'm Yashita Mehra and you are watching Bookbars. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है सावरकर, एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। 1883 से 1924। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज विक्रम संपत द्वारा लिखित एक बुक है जिसे हिंदी पॉकेट बुक्स द्वारा 23 अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 538 पेज पृष्ठ है। किताब को हिंदी में लिखा गया है। विक्रम संपत की पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज स्वतंत्रता संग्राम के उस कठिन समय को अत्यंत कुशलता से पिरोया इतिहास है। इस पुस्तक में संपत ने अथक परिश्रम कर दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर शोध और तथ्यपरक दस्तावेजों के आधार पर गंभीर अध्येता के रूप में वीर सावरकर के व्यक्तित्व व कृतित्व को प्रदर्शित करने का अभिनव प्रयास किया है। इस पुस्तक में वीर सावरकर की जीवनी को तथ्यों और दस्तावेजों के आलोक में प्रकाशित किया गया है। नंबर 2 पर है जीत आपकी, यू कैन विन। जीत आपकी शिव खेड़ा द्वारा लिखित एक बुक है जिसे ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग द्वारा 1 जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया है। किताब को हिंदी में लिखा गया है। शिव खेड़ा अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों को उनकी क्षमता का एहसास कराते हैं, उन्हें कार्य करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी किताब जीत आपकी ने अब तक कितने ही निराश लोगों के अंदर आशा की किरण जगाई है। शिव खेड़ा का ट्रेडमार्क है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा ने अपनी इस किताब में कहानी के जरिए समस्याओं और उनसे निपटने के तरीके भी बताए हैं। नंबर 3 पर है अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र महागीता M.I. राजस्वी द्वारा लिखित एक बुक है जिसे पब्लिश 1 फरवरी 2021 में किया गया है। 400 पेज की इस किताब को हिंदी में लिखा गया है। ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, घोड़े को दौड़ने में लगने वाला समय। राजा जनक ने अपने समय के एक महान ऋषि अष्टावक्र से उन्हें ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रार्थना का उत्तर दिया गया। राजा जनक ने जो कुछ पूछा उनके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के सरल, स्पष्ट और सारगर्भित उत्तर दिए गए। ऋषि और शिष्य के बीच इस सार्थक संवाद को अष्टावक्र महागीता कहा जाता है, जो एक पवित्र ग्रंथ है जिसे कई लोगों द्वारा पोषित किया जाता है, जो असीम ज्ञान से भरा होता है। नंबर 4 पर है महायोद्धा कल्कि, स्वर्ड ऑफ शिवा। केविन मिश्रा द्वारा लिखित एक बुक है जिसे फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग द्वारा 1 मई 2021 में प्रकाशित किया गया है। 328 पेज की इस किताब को हिंदी में लिखा गया है। ये अंत की शुरुआत है। कल्कि हरि इंद्राणी के पास ये पता लगाने के लिए पहुंचता है कि उसके भाई को बंदी बना लिया गया है, उसकी प्रेमिका का कत्ल होने वाला है और शहर नागारानी और दक्षिणी राजा के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ है। एक भगवान द्वारा बनाई गई एक शक्तिशाली तलवार से लैस वो शहर को अपनी दास्तां दुष्टकारी से वापस लेने के लिए लड़ता है, लेकिन विष्णु का अवतार चौराहे पर है। अधर्म के साथ अंतिम लड़ाई लड़ना और इस दुनिया से बुराई को मिटाना उसकी नियति है। हालांकि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक भयानक सच्चाई पर ठोकर खाई है, एक सच जो सब कुछ बदल सकता है। क्या कल्कि अधर्म से जीत पाएगा और अपने भाग्य को पूरा कर पाएगा? नंबर 5 पर है 12th फेल। 12th फेल अनुराग द्वारा पाठक लिखित एक बुक है जिसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा 27 दिसंबर 2021 में प्रकाशित किया गया है। 224 पेज की इस किताब को हिंदी में लिखा गया है। ये किताब IPS मनोज शर्मा पर आधारित है। 12th फेल उपन्यास में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे 12वीं फेल पुलिस सेवा में IPS अधिकारी बना। मनोज शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा तहसील के बिलगांव में हुआ था। वो शुरुआत से ही पढ़ाई में कमज़ोर थे, जिस कारण उनकी लाइफ में संघर्षों का दौर बहुत ही जल्दी शुरू हो गया। जब मनोज शर्मा ने 9वीं और 10वीं क्लास की परीक्षा दी तो वो दोनों ही परीक्षाओं में बड़ी मुश्किल से 3rd डिवीज़न में पास हो गए थे। इतना होने के बावजूद उन्होंने 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट का चुनाव किया और वो 12वीं की परीक्षा में केवल हिंदी सब्जेक्ट में ही पास हो पाए, बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसके बाद मनोज का मन काफ़ी ज़्यादा हताश हो गया था। फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। मनोज की लाइफ के इसी संघर्ष की पूरी कहानी आपको 12th फेल में पढ़ने को मिलेगी।
नंबर 6 पर है स्वांग। स्वांग ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक बुक है जिसे राजकमल प्रकाशन से 22 अप्रैल 2021 में प्रकाशित किया गया है। 392 पेज की इस किताब को हिंदी में लिखा गया है। स्वांग कभी एक बेहद लोकप्रिय लोकनाट्य विधा रही है बुंदेलखंड की। नाटक नौटंकी रामलीला से थोड़ी इतर, न मंच न पर्दा न ही कोई विशेष वेशभूषा, बस अभिनय। स्वांग का मज़ा इसके असल जैसा लगने में है, एकदम असली, क्योंकि वहाँ सब नकली होता है। नकली राजा, नकली सिपाही, नकली कोड़े, नकली जेल, नकली साधु, काठ की तलवार, नकली दुश्मन और नकली लड़ाइयाँ, नकली नायक, नकली खलनायक, वही नायक वही खलनायक। सब जानते हैं कि अभिनय है, नकली है, सब नाटक है ये, पर उस पल वो कितना जीवंत प्रतीत होता है। लोग नाट्य तो खैर समय के साथ डूब गए। अब बुंदेलखंड के गांव में स्वांग नहीं खेला जाता, परंतु हुआ ये है कि अब मानो पूरा समाज ही स्वांग खेलने में मस्त हो गया है। सामाजिक, राजनीतिक, न्याय और कानून, इनकी व्यवस्था का सारा तंत्र ही एक विराट स्वांग में बदल गया है। ये न केवल बुंदेलखंड के बल्कि हिंदुस्तान के समूचे तंत्र के विराट स्वांग में तब्दील हो जाने की कहानी है। नंबर 7, बस्तर बस्तर। बस्तर बस्तर लोक बाबू द्वारा लिखित एक बुक है जिसे राजपाल एंड सन से 30 जून 2021 में प्रकाशित किया गया है। 374 पेज की इस किताब को हिंदी में लिखा गया है। ये उपन्यास बस्तर की जिंदगी और बीते हुए की बड़ी मार्मिक गाथा है। बस्तर सभी को आकर्षित करता है क्योंकि वहाँ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, वहाँ बड़ी उथल पुथल हुई। वो सबसे समृद्ध भारत का इलाका था जहाँ संसार की बहुत बड़ी लूट लंबे समय तक दर्ज रही। बस्तर की अपराइजिंग, आदिवासियों की लंबी लड़ाई जिसके अनेक परिदृश्य हैं, वहाँ आदिवासी संस्कृति मरी नहीं है। वो नुमाइश की चीज़ भले बना दी गई हो, उसके उत्कर्ष को भले चोटें पहुँचाई गई हो। लोक बाबू इस वृत्तांत को उन सबको बता रहे हैं जो इसके बारे में नहीं जानती। नंबर 8 पर है रक्त तृष्णा। रक्त तृष्णा चंद्र प्रकाश पांडे द्वारा लिखित एक बुक है जिसे 25 अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया है। 257 पेज की इस किताब को हिंदी में लिखा गया है। वो लोगों के लिए एक पहेली थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहती थी और कैसे जीवन यापन करती थी। ना तो वो दिन के उजाले में दिखती थी और ना ही रात के अंधेरे में। उसके दिखने का जो वक्त मुकर्रर था वो पूर्णमासी की रात थी और जो स्थान मुकर्रर था ये यक्षिणी मंदिर का तालाब था। उस रहस्यमय औरत की हैरत अंगेज दास्तान जिसकी निगाहों का मारा मौत का मुसाफिर बन जाता था। नंबर 9 पर है जीवन की खोज। जीवन की खोज ओशो की एक बुक है जिसे ओशो मीडिया इंटरनेशनल द्वारा 2018 में प्रकाशित किया गया है। इस किताब को हिंदी में लिखा गया है। ओशो कहते हैं जीवन क्या है। उस जीवन के प्रति प्यास तभी पैदा हो सकती है जब हमें यह स्पष्ट बोध हो जाए, हमारी चेतना इस बात को ग्रहण कर ले कि जिसे हम जीवन जान रहे हैं वो जीवन नहीं है। जीवन को जीवन मानकर कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन की तरफ कैसे जाएगा। जीवन जब मृत्यु की भांति दिखाई पड़ता है तो अचानक हमारे भीतर कोई प्यास जो जन्म जन्म से सोई हुई है जाग कर खड़ी हो जाती है। हम दूसरे आदमी हो जाते हैं। आप वही हैं जो आपकी प्यास है। अगर आपकी प्यास धन के लिए है, मकान के लिए है, अगर आपकी प्यास पद के लिए है तो आप वही है। नंबर 10 पर है अंधेरी रात। अंधेरी रात सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित एक बुक है जिसे 5 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित किया गया है। 230 पेज की इस किताब को हिंदी में लिखा गया है। सुरेंद्र मोहन पाठक पल्प फिक्शन के किंग हैं। जो लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं वो जानते हैं कि पाठक कैसे पाठकों को बांध कर रखते हैं। यह भी हमारी लिस्ट की एक बेहतरीन किताब है। अगर आज तक आपने सुरेंद्र मोहन की नॉवल नहीं पढ़ी तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।